रीट एक ऐसा पेपर जिसका मैं राजस्थान ही नहीं कहूँगी, लगभग पूरा भारत इंतजार करता है कि कब होगा और हम देने के लिए जाएंगे। और एकमात्र रीट एक ऐसा एग्जाम था अब तक, आगे जो मैं कहूँगी कि रीट होगा वो सीधी भर्ती के लिए नहीं होगा, वो एस्टेट की तरह कर दिया गया है। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। लेकिन अब तक का जो रीट था उसके अंदर कुछ सवाल भी उठे। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी राजस्थान सरकार को, जिसने इतनी अच्छी व्यवस्था के अंदर, चाहे वो परिवहन से लेकर के हो, चाहे वो खाने पीने से लेकर के हो, जो इतनी अच्छी व्यवस्था की। और दूसरा कुछ सेंटर पर है जो पेपर पहुंच पाना ना पहुंच पाना, चलिए वो तो एक कह सकते हैं हम, बच्चे भी लेट पहुंचे। और दूसरी बात, रीट के एग्ज़ाम के अंदर सबसे बड़ी बात ये उभर करके आई कि बच्चे नकल के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं। आप सभी ने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, चप्पल के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लेकर के जाना, और भी बहुत सारी, मतलब आधे घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले कांस्टेबल के पास एग्ज़ाम का पहुंचना, पेपर में भरी भराई सीट मिलना, OMR सीट मिलना, या मैं कह सकती हूँ कि पेपर खुला हुआ मिलना। तो ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं चूक तो रही है, लेकिन व्यवस्था जो थी मैं कह सकती हूँ कि अच्छी थी। और एक मेरे ख्याल से जो सबसे बुरी बात मुझे लगी कि पेपर के अंदर ड्रेस कोड दे दिया गया कि आप आधी बाजू की शर्ट या टी शर्ट या कुर्ता डाल करके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ड्रेस कोड देना, आप किसी भी कैंडिडेट्स की ओर या आप किसी भी व्यक्ति कोई क्या पहनता है उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। सबसे बुरी बात मुझे यही लगी। पीछे भी दिल्ली सरकार ने एक पेपर लिया था और उस पेपर के अंदर भी ये सारा कुछ चला था। हमारी उन बहनों को जब हमें रोता बिलखता देखा तो ये महसूस हुआ कि वाकई में कुछ गाइडलाइंस पेपर के अंदर ऐसी दे दी जाती है जो नहीं देनी चाहिए। और सरकार ने व्यवस्था अच्छी कर रखी, खास करके परिवहन की, खाने पीने की। और पूरी राजस्थान सरकार को मैं, मतलब सभी मुद्दों के अंदर, सभी विवादों के अंदर ये पेपर निपटा, अच्छा निपटा कह सकते हैं, उसके लिए बधाई देना चाहूँगी। पॉलिटिक्स पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम यहाँ से वहाँ तक गए, वो सफ़र हमने तय किया, उस सफ़र के अंदर जो महसूस किया हमने वो आपको बताया। आपने रीट का एग्ज़ाम देते हुए क्या महसूस किया, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। तब तक दीजिए इजाज़त।